महादेव फ्रेंड, स्वागत है हमारे और आपके इस YouTube चैनल पे। फ्रेंड, आप लोगों को पता है, कभी आपने भगवान शंकर की कोई तस्वीर देखी होगी तो कभी आकलन आपने किया होगा कि उनके जो मस्तक पे चंद्रमा क्यों विराजमान है और जटा में उनके गंगा क्यों विराजमान है, और शंकर जी के त्रिनेत्र के बारे में क्या आप लोग जानते हैं? चलिए, आज हमारे साथ संदीप पांडे जी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो आप लोगों को अभी मैंने बताया है ये कैसे है, क्यों है, इसका कारण क्या है। संदीप जी, भगवान शंकर के शीश पे चंद्रमा क्यों विराजमान है, इसका कारण क्या है? जी शिवम जी, आपका ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भगवान शिव के जो शीश पर चंद्रमा है वो विराजमान होने से लेकर एक पौराणिक कथा है जो प्रचलन में है कि जिसके अनुसार समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला था तो उस समय भगवान शंकर ने उसका पान किया था। हलाहल विष को वो पी गए थे, और जिसकी वजह से क्या है कि उनको भाई गर्मी होती है, विष में गर्मी होती है, तो भगवान शंकर को बहुत ज़्यादा गर्मी हुआ। हालांकि आप सबको ये बताना जरूरी है कि भगवान शंकर ने कभी भी जहर जब पिया था तो उसको अपने कंठ में ही रोक के रखा था, उसको अपने हृदय में नहीं लिया था। अब इसके पीछे कारण ये है, भगवान विष्णु ने पूछा उनसे कि भगवान भोलेनाथ, आपने इस विष को कंठ में क्यों धारण किया है, आप इसको हृदय में क्यों नहीं लाए? तो भगवान शंकर बोलते हैं कि हृदय में मेरे नारायण वास करते हैं, हृदय में नारायण वास करते हैं और नारायण को हम विषाक्त नहीं कर सकते, इस वजह से वो कंठ में धारण किए। तो कंठ में धारण करने की वजह से भगवान शंकर का एक नाम पड़ा नीलकंठ। उसी दिन से भगवान शंकर को नीलकंठ बोला जाता है। अब आते हैं आगे चंद्रमा का। तो जब भगवान शंकर को बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होने लगा, भगवान शंकर को बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगा, तो सभी देवी देवता मिलके भगवान शंकर से प्रार्थना किए कि हे प्रभु, आप इस समय जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं उससे हम लोगों को भी तकलीफ हो रही है, तो आप कृपा करके चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करिए, क्योंकि चंद्रमा शीतल होता है बहुत, और वो भगवान शंकर को शीतलता प्रदान करेगा। ठीक है, इस वजह से भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को विराजमान किए हैं या धारण किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। कड़ी में हम आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहते हैं, भगवान के जटा में गंगा क्यों विराजमान है? जी, बहुत अच्छा है आपका सवाल। फिर से एक बार पुनः आपको बताना चाहेंगे कि भगवान शंकर ने माँ गंगा को इसलिए अपने जटाओं में धारण किया है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार जो है शिव जी के जटाओं में से गंगा देवी का अवतरण हुआ है। लेकिन इसके पहले भी आते हैं कि जब भागीरथी ने गंगा जी का आवाहन किया था, और सच पूछिए तो गंगा जी के अवतरण का स्थान है वो भगवान विष्णु के चरण से निकली हैं। चरण से निकली हैं। तो जब भागीरथी जी को ब्रह्मा जी बोलते हैं कि तथास्तु, आपको गंगा दिया जाए, तो गंगा देवी को बहुत ज़्यादा अभिमान हो गया था। गंगा देवी ने ये कहा कि आप हमें धरती पर तो भेज रहे हैं, लेकिन हमारे वेग को धरती नहीं सह पाएगी। हमारा इतना ज़्यादा वेग है, स्पीड ज़्यादा है, हाँ, कि पृथ्वी नहीं सहन कर पाएगी। तो गंगा जी का अभिमान तोड़ने के लिए भगवान शंकर ने कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो पहले मेरी जटा में आके दिखाओ कि भाई कितना वेग है, हम देखते हैं। तो जब स्वर्ग से चली हैं तो सबसे पहले वो कैलाश पर आकर भगवान देवाधिदेव महादेव के जटाओं में वास की हैं। फिर गंगा वहां पर भूल गई रास्ता, वो भगवान शंकर के जटाओं में ही उलझ के रह गई। फिर भगवान शंकर की प्रार्थना की कि प्रभु, मेरा घमंड टूट चुका है, मैं मान गई कि हमारा वेग इतना ज़्यादा नहीं है कि आपके जटाओं का पार निकाल सके। तब भगवान शंकर ने केवल जटाओं को, अभी हम आप पिक्चर जो देखते हैं वो अलग है, भगवान शंकर ने अपने जटाओं को थोड़ा सा ऐसे निचोड़ा है, और निचोड़ के वहाँ से 3 बूंद गंगा जल को नीचे गिराया है, जो गंगा जल आज हमारे पृथ्वी पर है। और
गंगा जी को धारण करने की कहानी यही है कि गंगा जी का अभिमान तोड़ने के लिए भगवान शंकर ने उनको जटाओं पे धारण किया था। तो संदीप जी, इसी कड़ी में हम आपसे पूछना चाहते हैं भगवान शंकर के जो त्रिनेत्र के बारे में जी। कहा जाता है कि उनके पास तीसरी आँख है, तो तीसरी आँख का कुछ विस्तार से हमको बताइए। जी शिवम जी, आपने पूछा कि भगवान शंकर के ये तीसरी नेत्र के बारे में जी। तो आपको मैं बता दूं कि ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर की जो है तीसरी आँख जब खुलती है तो वो प्रलय लाती है। तो आपको मैं बता दूं कि भगवान शंकर का जो तीसरा नेत्र है वो जब उनकी क्रोधाग्नि चरम सीमा पर पहुंचती है तभी वो खुलती है। इसके पीछे सीधा सा मतलब है कि वो जो भगवान शंकर का तीसरा नेत्र है जी। वो ज्ञान और ऊर्जा का प्रतीक है। ज्ञान और ऊर्जा का प्रतीक है, क्योंकि जब इंसान अज्ञानी होता है या अज्ञान और मोह के वश में होता है तब उसको ये काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब दिखाई देता है। एक बार आपको पता होगा कि कामदेव भगवान शंकर जी के पास जाते हैं तो भगवान ने उनको त्रिशूल से भी तो संहार कर सकते थे उनके पास तो बहुत सारे आयुध है, आयुध से तीसरा ही नेत्र क्यों खोले? क्योंकि काम जैसे ही उनके पास फटकता है भगवान ने अपनी क्रोधाग्नि को बाहर किया है। काम उनके पास फटक नहीं सकता, वैसे भी देवाधिदेव महादेव जो है उनके अधीन काम, क्रोध ये सब है। काम क्रोध के अधीन महादेव नहीं है, लेकिन एक बार काम ने दुस्साहस किया था जिसके परिणाम स्वरूप काम का दहन हुआ था, ये सबको पता है। तो ये जो भगवान शंकर का तीसरा नेत्र है ये क्रोध और काम रहित होने का प्रमाण है जी।